टीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मेरीना आमिर। सो आज की क्लास सपोर्टेड मूवमेंट की लास्ट क्लास होने वाली है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सपोर्टेड मूवमेंट के एनएसयूएसएन के एमडीकेट एमसीक्यूज, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमडीकेट एमसीक्यूज। सो इन दिस वीडियो वी गोना डिस्कस मायोलॉजी एंड एमडीकेट स्टूडेंट्स इस टॉपिक को गलती से भी लाइटली नहीं लेगा। जी मैं आप लोगों को ही कह रही हूँ, मायोलॉजी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन एमडीकेट। ये कह सकता है ये हाई यील्ड टॉपिक है, बिकॉज मायोलॉजी में हमारा आता है कार्डियक, आता है स्मूथ, स्केलेटल, और इसमें भी हमारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, जिसमें हमें मसल कॉन्ट्रैक्शन अंडरस्टैंड करना पड़ता है एंड आफ्टर दैट हम इसको अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि इस एमसीक्यू का क्या आंसर होगा। बेसिकली हमें इस टॉपिक के लिए रट्टा नहीं होता, रट्टा तो आप लोगों ने एमडीकेट में करना नहीं है। यू हैव टू बिल्ड योर कॉन्सेप्ट्स। तो कॉन्सेप्ट्स के लिए इंशाल्लाह अभी आप ये आज का लेक्चर देखेंगे एंड मैं आप लोग को 100% गारंटी देती हूँ कि आपके इस वीडियो के बाद कोई कॉन्सेप्ट्स नहीं रहेंगे इंशाल्लाह। तो लेट्स स्टार्ट मायोलॉजी। तो व्हाट इज मायोलॉजी। अब हम डिस्कस करें मायोलॉजी, सो हमें पता होना चाहिए इस टर्म को कहते क्या है। सो बेसिकली मायोलॉजी इज स्टडी ऑफ मसल्स। लॉजी हम कहते हैं स्टडी को एंड मायो मीन्स मसल्स। सो मायोलॉजी अगर कंबाइन करें सो इट मीन्स स्टडी ऑफ मसल। अच्छा, मसल जो है इट इज़ अ कंट्रैक्टाइल टिश्यू। हमारे पास ये है मसल। मसल के अंदर जो फ्लूइड होगा डेट इज कॉल्ड सार्कोप्लाज्म। जस्ट लाइक सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। अच्छा, जो मसल की लेयर होती है आउटर लेयर उसको हम सार्कोलेमा कहते हैं, और इसी तरह जो सेल की आउटर लेयर होती है उसको हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल। नाउ हमारे पास जो है टिश्यूज होते हैं जिनको हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। मसल्स की 3 टाइप्स होती हैं। एज यू नो हमारी मसल्स की 3 टाइप्स होती हैं, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल एंड स्केलेटल मसल। तो स्मूथ मसल्स पे हम आए तो स्मूथ मसल्स आर दोज मसल्स दैट कंट्रोल डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल्स एंड पपिल ऑफ द आई। ओके। अच्छा, स्मूथ मसल की जो शेप होती है डेट इज स्पिंडल शेप, और स्मूथ को हम विसरल भी कहते हैं। जैसे अगर आपसे इफ आस्क यू अ क्वेश्चन कि स्मूथ मसल आर आल्सो कॉल्ड, सो दे आर आल्सो कॉल्ड विसरल मसल्स। ऑल ऑर्गन एक्सेप्ट हार्ट। अब स्मूथ मसल्स कहाँ पाए जाते हैं, मीन्स हार्ट के अलावा जितने भी आपकी बॉडी में ऑर्गन्स है, लीवर, पैनक्रियाज, किडनीज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एक्सेट्रा, सो ये सारे ऑर्गन्स में जो मसल्स होते हैं बेसिकली वो स्मूथ मसल्स होते हैं, राइट। और हमारे हार्ट में कौन से होते हैं, वो है कार्डियक मसल। अभी हम स्मूथ मसल्स पे बात कर रहे हैं तो ऑर्गन्स जस्ट लाइक लीवर, पैनक्रियाज मैंने बताया, उसमें कौन से मसल्स होते हैं, स्मूथ मसल्स। और स्मूथ मसल जो है वो स्पिंडल शेप मसल फाइबर्स होते हैं। और मसल फाइबर क्या होते हैं, वो मसल फाइबर अलग अलग हमारे यूनिट्स होते हैं, जैसे इसका स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट हम जिसको कहते हैं। अच्छा, अब बात आती है स्मूथ मसल। स्मूथ मसल का जो स्ट्रक्चर मैंने आपको शो किया है हेयर, यहाँ आपको जिस तरह मैंने आपको बताया मसल की आउटर मेम्ब्रेन कौन सी होती है, लेयर बेसिकली सार्कोलेमा, उसके अंदर जो फ्लूइड होता है डेट इज सार्कोप्लाज्म। एंड यहाँ याद रखिएगा स्मूथ मसल्स आर यूनिन्यूक्लिएटेड, मीन्स उनमें सिर्फ 1 न्यूक्लियस होता है, ना 2 होते हैं ना 2 से ज़्यादा होते हैं, दे हैव ओनली 1 न्यूक्लियस, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड यूनिन्यूक्लिएटेड। क्या इसमें डिफरेंस अगर मैं बताऊँ, जस्ट लाइक ये सेल है, सेल की जो आउटर लेयर होगी डेट कॉल, हम उसको सेल वॉल भी कहते हैं एंड सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं समटाइम्स। उसका जो अंदर का फ्लूइड होगा डेट्स कॉल्ड साइटोप्लाज्म, राइट। और साथ साथ अगर मैं यहाँ बात करूँ, न्यूक्लियस है ये तो आपको पता है, दैट्स न्यूक्लियस। तो याद रखिएगा ये क्या कॉमन हमारे इसमें डिफ्रेंशिएशन है कि अगर सेल का मैं बोलूँ वर्स द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ सेल इज कॉल्ड सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। अगर इसका क्वेश्चन के सेल का जो फ्लूइड होता है व्हाट्स कॉल्ड, तो साइटोप्लाज्म होता है, बट अगर मैं मसल का पूछूँ तो सार्कोप्लाज्म, दैट्स द मेन डिफरेंस यू शुड नो। नाउ कार्डियक मसल्स पे हमारे, सो कार्डियक मसल्स जो हैं वो हार्ट की मसल्स होते हैं। ऐसा सारे ऑर्गन्स में कौन से मसल्स होते हैं एक्सेप्ट हार्ट, दैट्स स्मूथ मसल। बट हार्ट में कौन से मसल्स होते हैं, दैट्स कार्डियक मसल। कार्डियक वर्ड से ही पता चल रहा है दैट इज द मसल ऑफ हार्ट। अच्छा, कार्डियक मसल्स आर द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल। अगर आपसे ये क्वेश्चन आया एमसीक्यू में, एमडीकेट एमसीक्यू में, व्हाट्स द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल अमॉन्ग द स्मूथ, कार्डियक एंड स्केलेटन, सो द करेक्ट ऑप्शन शुड बी कार्डियक। कार्डियक मसल इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल। यहाँ इसकी फंक्शनली और स्ट्रक्चरली बात कर लेते हैं। फंक्शनली इट इज इनवॉलेंट्री एंड स्ट्रक्चरली इट इज स्ट्रेटेड। अब इसका मतलब क्या है, अरे स्मूथ मसल्स में भी हमने क्या डिस्कस किया है कि फंक्शनल उसका क्या है, इनवॉलेंट्री है। सारे ऑर्गन्स जो है, अब जैसे हमारा लीवर वर्क कर रहा है, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन वर्क कर रहा है, तो ये हम उसको ऑर्डर नहीं कर रहे, तो ये इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं ना कि वो पंप कर रहा है, जो भी फंक्शंस दे रहा है अपने, तो वो इनवॉलेंट्री है, ये हमारे ऑर्डर पे काम नहीं कर रहा। और स्ट्रक्चरली जो है वो अनस्ट्रेटेड होते हैं। अनस्ट्रेटेड मीन्स, स्ट्रेटेड का मतलब होता है लाइन्स, और अनस्ट्रेटेड मीन्स इन मसल्स में लाइनिंग नहीं होती, बेसिकली ये लाइनिंग वाले नहीं होते, दैट्स वाई ये हम स्मूथ मसल्स को कहते हैं अनस्ट्रेटेड। अब कार्डियक मसल्स पे वाइस वर्सा हम आए तो फंक्शनली क्या होता है, इनवॉलेंट्री, ये भी इनवॉलेंट्री होता है। अब जस्ट लाइक हार्ट का कार्डियक अरेस्ट हो जाता है या हार्ट अटैक हो जाता है, तो ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता, तो ये कंट्रोल में नहीं होता, दैट्स वाई दे आर इनवॉलेंट्री इन एक्शन। और स्ट्रक्चरली बात करें तो स्ट्रक्चरली दे आर स्ट्रेटेड। स्ट्रेटेड मीन्स इनमें लाइनिंग्स होती हैं। नाउ मैं आपको एक डायग्राम शो करती हूँ सो डेट फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग कि इसमें लाइनिंग किस तरह की होती हैं और उनके फंक्शंस बेसिकली होते क्या हैं। नाउ
ये हमारे पास स्ट्रक्चर है कार्डियक मसल का। एंड एज यू नो, ये देखें कार्डियक मसल्स में जो है सार्कोलीमा, सार्कोप्लाज्म, जिस तरह मैंने बताया मसल की फ्लूइड एंड मसल की मेम्ब्रेन, वो तो सेम होता है सब में। अब लाइनिंग्स का जो मैं बोल रही थी वो क्या है कि स्ट्रेटेड होता है, मीन्स इसमें लाइनिंग्स होती है। और यहाँ याद रखिएगा इसमें कौन से सेल्स होते हैं, कार्डियक मसल्स हैव कार्डियोमायोसाइट्स। कार्डियोमायोसाइट्स की मीनिंग क्या है, कार्डियो मीन्स हार्ट एंड मायो मीन्स मसल, और साइट्स को तो आपको पता है सेल। सो ये हार्ट मसल सेल्स होते हैं बेसिकली। और याद रखिएगा ये जो मैंने यहाँ डिस्क शो हो रही है आपको कार्डियक मसल में, ये जो ब्लैक कलर की जो शो हो रही है, दैट्स द इंटरकलेक्टेड डिस्क। ठीक है, अच्छा इंटरकलेक्टेड डिस्क में ही क्या होता है, कार्डियोमायोसाइट्स। कार्डियक मसल्स जो होते हैं ना वो यूनिन्यूक्लिएटेड भी होते हैं, बायोन्यूक्लिएटेड भी। स्मूथ मसल्स में हमने क्या देखा था, दे आर यूनिन्यूक्लिएटेड, नॉट द बायोन्यूक्लिएटेड भी नहीं होते वो, या मल्टीन्यूक्लिएटेड भी नहीं होते, दे आर ओनली यूनिन्यूक्लिएटेड। बट कार्डियक मसल्स में दे आर यूनिन्यूक्लिएटेड एंड दे कैन बी बायोन्यूक्लिएटेड ऑल्सो। कार्डियक मसल्स होते हैं ना बेसिकली ये सारे लिंक्ड हो जाते हैं। अब लिंक क्यों होता है, ताकि वो कम्युनिकेशन कर सके। बेसिकली क्या होता है, हमारे सारे मसल्स कम्युनिकेट करते हैं, देन ही हम फाइबर टू फाइबर उनका कनेक्शन होता है, देन ही हमारा रिस्पॉन्स होता है, नर्व सप्लाई होता है एंड ऑल ऑफ द थिंग। अब मसल फैटिक क्या होता है, मसल फैटिक की मीनिंग होती है थकना, एंड मसल फैटिक बेसिकली मसल का थक जाना। अब मसल का थक जाना किस तरह है कि जैसे एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाए। एनारोबिक रेस्पिरेशन किस तरह, जैसे आप बहुत ज़्यादा रूटीन से अलग हट के कोई काम कर रहे हैं, जैसे लाइक आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, अगर रूटीन में नहीं है आपके, या आप भाग रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो आपका क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन से क्या होता है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, और लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन हमारी मसल फैटिक की इंडिकेशन होती है। मसल, अब ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे जो कार्डियक मसल्स है, आपने सुना होगा हमारे जो कार्डियक मसल्स है वो 24/7 आवर्स हमारा काम कर रहे होते हैं, वो नॉन स्टॉप काम कर रहे होते हैं कार्डियक मसल्स। मतलब उनका क्या होता है, फैटिक नहीं होते, थकते नहीं है। और थकते क्यों नहीं है, बिकॉज दे हैव इंटरकलेक्टेड डिस्क, और इंटरकलेक्टेड डिस्क में हमारे कार्डियोमायोसाइट्स होते हैं। तो इसके क्वेश्चन की कार्डियक मसल फैटिक, सो आपका आंसर क्या होगा, यू आंसर नो, कार्डियक मसल नेवर फैटिक। और मसल फैटिक की जो बात है वो कार्डियक मसल्स के लिए नहीं थी, वो स्केलेटल मसल की थी। हमारे जो स्केलेटल मसल्स है, जस्ट लाइक हम कर रहे होते हैं, वॉकिंग कर रहे होते हैं, ऑल ऑफ द थिंग, उसमें क्या होता है, मसल फैटिक हो जाता है। स्केलेटल मसल बेसिकली हमारे थक जाते हैं। स्केलेटल मसल इज अ टाइप ऑफ मसल विच इज अटैच टू स्केलेटन। बेसिकली इसमें क्या होता है, स्मूथ मसल में क्या आता है कि वो ऑल ऑर्गन्स एक्सेप्ट हार्ट, कार्डियक मसल्स हार्ट के मसल्स को कहते हैं, एंड स्केलेटल नेम से ही शो हो रहा है कि स्केलेटन के मसल्स होंगे, मीन्स हमारी बोन्स जॉइंट्स वगैरह से अटैच होता है। अच्छा, ये मसल्स के फंक्शन क्या होता है, दे आर वॉलेंट्री, एंड इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रिएटेड। अब याद रखिएगा फंक्शनल आपको कॉन्सेप्ट सही पता होना चाहिए, रट्टा नहीं लगाना कि वॉलेंट्री है फंक्शन में, स्ट्रक्चरली में स्ट्रिएटेड है, आपको कॉन्सेप्ट होने चाहिए बेसिकली। देखिए स्केलेटल मसल का काम क्या है, जैसे हम लोग रनिंग कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, तो ये हम अपने पर्पस से ही कर रहे होते हैं ना। जैसे मैं अगर अपना हैंड मूव कर रही हूँ, ये मैं इंटेंशनली कर रही हूँ, तो मीन्स ये वॉलंटरी है, मेरे कंट्रोल में है कि मैं हाथ मूव करूँ, हैंड्स मूव कर रही हूँ या नहीं करूँ। ठीक है, तो ये जो हमारे स्केलेटल मसल्स होते हैं वो हमारे कंट्रोल में होते हैं, दे आर अंडर कंट्रोल, सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड वॉलंटरी इन एक्शन, एंड ये स्ट्रेटेड होते हैं। अब स्ट्रेटेड में किस तरह, ये देखें ये स्केलेटल मसल है, ये जो मैंने आपको डायग्राम शो किए ये स्केलेटल मसल है। इसमें जो डार्क बैंड है, ये ब्लैक से जो शो हुआ है दैट इज़ डार्क बैंड, एंड ये बीच में जो नैरो आपको पार्ट शो हो रहा है दैट इज़ लाइट बैंड, एंड साथ साथ में देखिएगा सार्कोलीमा सार्कोप्लाज्म तो सब में ही कंपलसरी है। अच्छा, ये बात याद रखिएगा, स्केलेटल मसल्स आर मल्टी न्यूक्लिएटेड, ना ही इनमें एक न्यूक्लियस होता है ना ही दो, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, मीन्स मोर देन टू न्यूक्लियस होते हैं इनमें। मायोफिब्रिल जो है आपको पता होगा हमारा स्केलेटल मसल में होता है। अब स्केलेटल मसल में मायोफिब्रिल का किस तरह स्ट्रक्चर है ये हम देख लेते हैं। ये देखें, ये हमारा डार्क बैंड आता है, ये जो मैंने अभी आपको ऊपर भी शो किया है कि यहाँ से यहाँ तक हमारा पोर्शन क्या है, डार्क बैंड, बीच में जो नैरो पार्ट है डेट इज लाइट बैंड, फिर वहाँ से डार्क एंड यहाँ से लाइट। अब यहाँ से डिस्टिंक्शन आप देखें, ये देखें यहाँ से जो ब्लू पार्ट आपको शो हुआ है डेट इज़ ए बैंड, यहाँ से यहाँ तक ए बैंड है, बीच में जो ए बैंड की बीच में सेंटर लाइन जो शो हो रही है डेट इज़ एम लाइन, और ये जो जोन है बीच का, जो बीच में वाइट कलर का जो जोन है डेट इज़ एच जोन, और ये जो लाइन शो हो रही है डेट इज़ एम लाइन। अच्छा, आगे देखें तो यहाँ जो है हमारा आई बैंड है, आई बैंड के बीच में जो लाइन होती है डेट इज़ दैट लाइन, फिर वैसे स्टार्ट हो गया ए बैंड स्टार्ट हो रहा है, उसके बीच में एच जोन है हमारा, और जो लाइन इसको हाफ कर रही है डेट इज़ एम लाइन, यहाँ दोबारा वही आई बैंड एंड जेड लाइन। अब इसकी मीनिंग देख लें, ए को हम कहते हैं एन आइसोट्रोपिक, एम को कहते हैं हम मेम्ब्रेन, जेड को कहते हैं ज्विश, एच को कहते हैं हेले, आई आइसोट्रोपिक, एस एम सार्कोमियर। तो ये जो इसमें लेबलिंग हुई है ना, इससे आपको पता चल जाएगा। अब देखें, फ्रॉम आई बैंड टू वन आई बैंड,
ठीक है, फ्रॉम वन आई बैंड टू अनदर आई बैंड इट्स सार्कोमियर, ये सार्कोमियर होता है। तो सार्कोमियर अगर आपसे पूछा जाए कि सार्कोमियर क्या है, सो फ्रॉम वन आई बैंड टू अनदर आई बैंड इट्स सार्कोमियर। और ए क्या है, ए बैंड किसको कहते हैं हम, एनाइसोट्रॉपिक बैंड को। एम लाइन क्या होती है, मेम्ब्रेन लाइन होती है। एंड जेड लाइन कौन सी होती है, ज़्विश लाइन। सो आई बैंड में हमारी ज़्विश लाइन होती है एंड ए बैंड में हमारी मेम्ब्रेन लाइन होती है। ओके, और ए बैंड में हमारा एज जोन होता है, ये भी याद रखिएगा। नाउ हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है कि हमारे मसल्स की लेयर्स क्या है। जो स्केलेटल मसल है हमारा बेसिकली, उसकी लेयर्स किस तरह डिस्टिंग्विश हुई हुई है, उसकी लेयर्स किस तरह कैटेगराइज्ड हुई हुई है। 3 मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। द आउटर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एपीमाइसियम, मिडल इज कॉल्ड पेरीमाइसियम एंड द इनर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एंडोमाइसियम। अब यहाँ देखें, हमारा पेरीमाइसियम टू एंडोमाइसियम बीच में एक रीजन आ रहा है एंड इस रीजन में हमारे फेसिकल है। फेसिकल इज सराउंडेड बाय पेरीमाइसियम, जिस तरह आपको डायग्राम में शो हो रहा है। अब याद रखिएगा, ये जो हमारा एपीमाइसियम है, लेयर कवर्स मसल बंडल, जो हमारे मसल बंडल को लेयर कवर कर रही है, डेट इज एपीमाइसियम। ये जो मैंने रेड पेन से हाईलाइट किया हुआ पॉइंट, ये अपने माइंड में बिल्कुल फिक्स कर लेना आपने। अगर आपसे पूछा जाए फैस्ट क्वेश्चन के लेयर्स कवर मसल बंडल, दैट्स एपीमाइसियम। लेयर अराउंड द मसल, जो मसल के अराउंड लेयर है, डेट इज पेरीमाइसियम। इन डेप्थ एम लाइन, जहाँ एम लाइन होती है वो है एंडोमाइसियम। और अगर मैं पूछूँ मसल बल्क बिटवीन एंडोमाइसियम एंड एपीमाइसियम, ठीक है, एंडोमाइसियम और एपीमाइसियम में जो मसल बल्क है उसको हम फेसिकल कहते हैं। मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन हमें हक्सले ने एक्सप्लेन किया था। अब इसमें स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी आती है। अब स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी क्या कहती है, लेट्स डिस्कस। एक्टिन हाइप, जिसको हम क्या कहते हैं, लाइट बैंड, slide towards myosin. Myosin is dark band. Dark band never changes its position when actin and myosin combine, called ectomyosin. बेसिकली इसमें क्या कह रहे हैं कि एक्टिन जो कि लाइट बैंड होता है वो स्लाइड मायोसिन की तरफ करता है। ये बात याद रखिएगा कि मायोसिन जो कि डार्क बैंड है वो एक्टिन की तरफ मूव नहीं होता, एक्टिन मूव टूवर्ड्स द स्लाइड मायोसिन। तो मायोसिन की तरफ एक्टिन स्लाइड होता है, नॉट मायोसिन टू एक्टिन। अब याद रखिएगा, डार्क बैंड नेवर चेंजेस इस पोजीशन। जो डार्क बैंड होता है मायोसिन, वो कभी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है। दैट मीन्स एक्टिन स्लाइड होता है, मायोसिन स्लाइड नहीं होता। और जब एक्टिन मायोसिन कंबाइन हो जाते हैं तो उस लिंकेज को हम कहते हैं एक्टोमायोसिन। आई बैंड जो हमने बताया था, आई बैंड क्या होता है, आइसोट्रॉपिक बैंड। आइसोट्रॉपिक बैंड के पास सिर्फ एक्टिन फिलामेंट होता है, राइट। अब हमारे पास रोल ऑफ आयंस होते हैं मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन में। रोल ऑफ एंजाइम होता है, रोल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, रोल ऑफ क्रिएटिनिन फॉस्फेट, रोल ऑफ मोटर एंड प्लेट। अब याद रखिएगा, जब मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन हम पढ़ रहे हैं तो बेसिकली ये नहीं है कि सिर्फ स्केलेटल मसल ही इसको थ्रू आउट काम कर रहा है। कोई भी अगर वर्क परफॉर्म हो रहा होता है हमारी बॉडी के अंदर तो उसको बहुत ज़्यादा आयंस की नीड होती है। हमारे स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं, स्पेसिफिक सब्सटेंस इन्वॉल्व होते हैं, आयंस इन्वॉल्व होते हैं, एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, तो फिर हमारा पूरा मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। अगर हम मसल कॉन्ट्रैक्शन पढ़ रहे हैं तो हमें सबसे पहले बताना चाहिए कि इसमें रिलैक्सेशन होती है एंड कॉन्ट्रैक्शन। रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन किस तरह, अब देखो कॉन्ट्रैक्शन जो हमारे एमडीकेट में ना, तो कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा इसको प्रोमिनेंट किया हुआ है, मीन्स आपके एमसीक्यूज कॉन्ट्रैक्शन से ही आएंगे। अब अंडरस्टैंड करने के लिए सिर्फ जो हमारे एमडीकेट में रिक्वायर्ड है वो है 5 पॉइंट्स। कॉन्ट्रैक्शन को हमारे एमडीकेट में ज़्यादा प्रोमिनेंट किया गया है क्योंकि एमसीक्यूज़ में हमारे कॉन्ट्रैक्शन से ही रिलेटिव एमसीक्यूज़ आ रहे होते हैं, और ये जो एमसीक्यूज़ होते हैं वो सिर्फ 5 पॉइंट्स पे ही बेस कर रहे होते हैं। आपको नो ओवरलोड नहीं करना है कि आपने पढ़े जा रहे हैं कि रिलैक्सेशन पढ़ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन पढ़ रहे हैं, बट माइंड में वो एमसीक्यूज़ जब आप एमडीकेट सीट पर बैठे हुए हैं तो आपको पता ही नहीं चल रहा है यार इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि आपने इतना मटेरियल रीड कर चुके हैं। बट क्या होता है, आपने वही एमसीक्यूज़ टिक करना होता है जो करेक्ट होता है, तो मैं वही आपको वर्डिंग शो करूँगी जो एमसीक्यूज़ में आपसे बोला जाता है। तो अगर कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन में आई चेंज इन लेंथ, ओके, ए नो चेंज इन लेंथ। हमेशा याद रखिएगा, आई की चेंज होती है लेंथ, ए की नहीं होती, ए बैंड की नहीं होती। अच्छा, एज जोन जो है जिसको हम क्या कहते हैं, हेल जोन, तो वो डिसअपेयर हो जाता है, ठीक है। सार्कोमियर हमारा रिड्यूस्ड हो जाता है। एंड द 5th पॉइंट इज ए नेवर कॉन्ट्रैक्ट, आई कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ए बैंड कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, हमारा आई बैंड कॉन्ट्रैक्ट होता है। सो ये 5 पॉइंट्स है जो आप लोगों ने रिमेंबर रखना है, ताकि आपके एमडीकेट एमसीक्यूज़ में अगर इसमें से कुछ भी पूछा जाए कि क्या, जैसे अगर पूछा जाए कि आई चेंज इन लेंथ होती है, सो आपका आंसर क्या होगा, जी होती है। ए की लेंथ चेंज नहीं होती, ए ना ही कॉन्ट्रैक्ट करता है ना ही उसकी लेंथ चेंज होती है। आई कॉन्ट्रैक्ट भी करता है और आई की लेंथ चेंज भी होती है। बेसिकली हमारे मसल्स जो है ना वो 4 टाइप्स के होते हैं। 4 हमारे मतलब ये समझना है कि मैकेनिज्म्स होते हैं। एगोनिस्टिक मसल्स होते हैं, एंटागोनिस्टिक मसल्स होते हैं, साइनेर्जिस्टिक मसल्स होते हैं, एंड लास्ट में हमारे फिक्सेटर मसल्स होते हैं। एगोनिस्ट क्या होता है कि जो जैसे प्राइम मूवर, अगर मैं रिस्ट को मूव करवा रही हूँ तो जो मूव करवा रहा है इस परफॉर्मेंस को जो कैरी आउट कर रहा है तो वो क्या है, एगोनिस्टिक मसल्स। और जो इसको रोक रहा है दैट इज एंटागोनिस्टिक मसल्स। और जो इसको साथ सपोर्ट कर रहा है, जैसे ये मसल मैं मूव कर रही हूँ तो ये सिर्फ अकेला मूव नहीं
कर रहा है उसको और भी सपोर्ट कर रहे होंगे, तो जो सपोर्ट कर रहे हैं मसल्स उनको साइनर्जिस्टिक कहते हैं। और जहाँ उस ओरिजिन से जो हेल्प कर रहा है, जो ओरिजिन को हैंडल कर रहा है, बेसिकली जैसे मैं मूव कर रही हूँ हैंड्स को, तो ओरिजिन मेरा क्या है, रिस्ट, तो रिस्ट को जो ओरिजिन को बैलेंस कर रहा है वो है फिक्सेटर। अब हम बात करते हैं एंटागोनिस्टिक मसल्स को। बेसिकली क्या होता है कि हमारा जब बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट करता है ना तो ट्राइसेप रिलैक्स हो जाता है, और जब ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट करता है तो बाइसेप रिलैक्स हो जाता है, डेट इज एंटागोनिस्टिक मसल्स। अब क्या होता है, फ्रंट ऑफ थाई में अगर क्वाड्रिसेप्स होता है और बैक ऑफ थाई में हमारा हैमस्ट्रिंग होता है। क्वाड्रिसेप नेम से ही पता चला है कि 4 बंडल होते हैं इसमें, और हैमस्ट्रिंग में 3 बंडल होता है। अगर आप इफ आई आस्क यू क्वेश्चन के व्हाट्स द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल इन आवर बॉडी, दैट इज कार्डियक मसल, एंड व्हाट इज द पावरफुल मसल इन बॉडी, दैट इज क्वाड्रिसेप मसल। इस टॉपिक के मैं 2 पॉइंट्स आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रही हूँ, वो है कि अगर वैन बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट और ट्राइसेप रिलैक्स, मतलब जब आपका बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट होगा और ट्राइसेप रिलैक्स करेगा, तो आप बताएं इसमें एल्बो बेंड हो रही है या एल्बो स्ट्रेट हो रही है जी। तो जब बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट होता है और ट्राइसेप रिलैक्स होता है तो ये बेंडिंग प्रोसेस होता है, एंड वाइस वर्सा जब ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट होता है और बाइसेप रिलैक्स होता है तो ये स्ट्रेट प्रोसेस होता है, स्ट्रेट हो जाता है, हमारा एल्बो स्ट्रेट होगा, दैट मीन्स कि इसमें ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और बाइसेप रिलैक्स हो रहा है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एमडीकेट के एनी सुसैन के सपोर्टेड मूवमेंट के MCQs, और जिसने NSSN के MCQ सॉल्व कर लेता है तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अपनी एमडीकेट से कंफर्म कर लेगा, क्योंकि एमडीकेट के जिसने NSSN के सॉल्व कर लिए उसने एमडीकेट के भी सॉल्व कर लिए, बिकॉज इसमें बहुत ट्रिकी MCQs होते हैं, सिंपल MCQs भी होते हैं, हर टाइप के MCQs होते हैं जो एमडीकेट कैंडिडेट अपने टेस्ट में फेस कर रहा होता है। सो अपना प्यारे का बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।